मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्न 7.4 के उदाहरण हल करवाएंगे। प्रश्न 7.4 तो कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्न 7.4 के उदाहरण हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा उदाहरण 8। यहाँ पे बताया गया है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो दो पार्ट हैं, दोनों का क्या करना है, समाकलन करना है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे उदाहरण 8 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे लिख लेना है आई बराबर समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 16। तो 4G ट्रिक से आंसर शीट पहले ही बता देते हैं 1/8 लॉग मोड x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस का c। तो 4G ट्रिक से आंसर शीट हमने निकाल दी है। और पिछली क्लास में भी जब हमने प्रश्न 7.4 के प्रश्नों को हल करवाया था तो 4G ट्रिक आपको बता दी थी कि पहले ही निकाल लेना है, फिर उसके बाद बेसिक से लगाना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी जब बेसिक से लगाओगे, क्योंकि आंसर शीट पहले से ही पता चल जाती है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ये कैसे निकली है हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले नंबर फर्स्ट dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ पर जब d का मान होता है 0 से ग्रेटर तो इसकी जो 4G ट्रिक है 1/√d लॉग मोड x माइनस a अपॉन एक्स माइनस b प्लस का c। और यहाँ पर याद रखना है कि ये 4G ट्रिक तभी यूज कर पाओगे जब द्विघात बहुपद आपको मिल जाए और उसके क्या हो जाए, गुणनखंड हो जाए। तो गुणनखंड में आपको देखना है कि नीचे वाला जो होगा b बड़ा होगा और a छोटा होगा। तो बड़े वाले को हम नीचे रखते हैं और छोटे वाले को ऊपर रखते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, जब d का मान 0 से छोटा होता है तो यहाँ पर आपको पता है कि रूट में आपको माइनस d ले लेना है। तो 2 अपॉन लिखना है ऐसे करके और 10 इनवर्स f डैश x अपॉन माइनस का √d प्लस का c। ठीक है, अब यहां पर देखो पहले हम क्या करेंगे, a और b और c के मान निकाल लेंगे और d यहां पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो निकालेंगे, विविक्त कर बोलते हैं। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो 4G ट्रिक से पहले क्या करो, आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। सभी स्टूडेंट करो लाइक जल्दी से। और नए अगर स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आ गया वाईफाई, छा गया वाईफाई, नंबर सबसे ज़्यादा आएंगे आपके, तो सीख लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, ये बात आपको पता है। a कहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1 है, लिख लेना है। और b कहाँ से मिलेगा, x का गुणांक यहाँ से देखना है, x की घात 1 का। तो यहाँ पर है ही नहीं, x का पद नहीं है यार, तो क्या कर दो, 0 कर दो। और c का मान देख लो, अचर पद यहाँ पे कितना है, माइनस का 16। ठीक है, d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ पे d की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर द्विघात बहुपद है लेकिन रूट में नहीं है, यहाँ पर भी रूट नहीं है, तो इसीलिए हम d निकालना है। तो d बराबर b स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर ना लिखो, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 a का मान c का मान रखो, a का मान 1 है, c का मान माइनस का 16 है। अरे 0 का स्क्वायर यार जानते हो, 0 माइनस माइनस प्लस कितना होगा, 64 आएगा, 16 चक्कू 64। ठीक है, 64 आ गया। तो d का मान जो आया है 0 से बड़ा आया है, d का मान धनात्मक आया ना, तो 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शर्त देखो, d ग्रेटर देन 0 यहीं पे रख लेना है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे गुणनखंड की जरूरत पड़ेगी, तो गुणनखंड कर लो इसके। तो a प्लस वी इंटू ए माइनस वी, इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, आई बराबर 1/d, जब रूट मीन्स 64 आपको लिखना है, रूट के अंदर क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, तो 8 यहाँ पे लिख लो। अब लॉग आपको पता है कि हमें चिन्ह सहित देखना है, चिन्ह उठा लो, उठा लिया चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पे -4 उठा लो। अब ये बताओ कौन इसमें बड़ा है, +4 बड़ा है -4 से, तो बड़ा जो है वो नीचे आएगा, छोटा जो है ऊपर आएगा। तो ये जो ब्रैकेट है
ऊपर आएगा और ये वाला नीचे आएगा प्लस सी। ठीक है, ये 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाली थी। एक बात याद रखना, जब प्रश्न वाले 7.4 के जब प्रश्नों को हल करवा रहे थे तो वहां पर हमने मना किया था ये 4G ट्रिक तभी यूज कर सकते हो, ये 4G ट्रिक तभी यूज कर सकते हो जब द्विघात बहुपद के क्या हो जाए, गुणनखंड हो जाए। गुणनखंड हो जाते हैं तभी ये यूज कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनखंड हो गए थे तो इसीलिए हमने क्या किया, इसका यूज करके आंसर शीट निकाल ली है। अब बेसिक से आपको लगवाएंगे, इसे हम रफ कर देते हैं। आपको क्या करना है, ये पूरी क्लास आपको लेना पड़ेगी, ठीक है, तभी समझ में आएगा आपके। देखो बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं पहले ही लगा के बैठ गए हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं जब हम लगवाया करें प्रश्नों को तो जरूर देख लेना है। जो स्टूडेंट लगा चुके हैं, जो स्टूडेंट नहीं लगा पाए हैं, दोनों को देखना है, क्योंकि जब हम लगाते हैं कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा भाई। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। आपको तो पता ही है कि जब हम प्रश्नों का गर्दा उड़ाते हैं तो भाई अलग ही मिलेगा, आपको पता है। तो इसीलिए बोलते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आप लोग वीडियो को देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, पता नहीं फ्री में लाइक होता है, फ्री में सब्सक्राइब होता है, तो लाइक नहीं कर पाते हो। पैसे तो पड़ते नहीं है, तो पैसे नहीं पड़ते हैं तो लाइक कर दिया करो। सभी स्टूडेंट क्या करो, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। ये पढ़ाई आपको समझ में आती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब तब करो जब आपको ये समझ में आ जाए जो हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपके ना समझ में आए तो ना ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ना ही आपको शेयर करना है वीडियो को, ना ही लाइक करना है। समझ में आ जाए भाई तो जरूर लाइक करना है। नाम तो पता ही चल गया मेरा, मानव सर। अगर आप मानव सर से भी सर्च करते हो, हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कैसे आपको सर्च करना है, तुरंत आ जाएंगे मेरे वीडियो। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैथ वाई मानव सर, ये सर्च कर लेना, तुरंत वीडियो मिल जाएंगे। और आगे लिख देना है क्लास 12 या कक्षा 12 गणित। ठीक है, चलो इतनी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, और भी आपको जानकारी हम देंगे। रफ करने के बाद में क्या जानकारी देंगे वो आपको सीख लेना है। देखो भाई, किस में 4G ट्रिक लगानी है, किस में नहीं लगानी है। जैसे यहाँ पे 4G ट्रिक हमने यूज कर ली है। देखो 4G ट्रिक में टाइम ज़्यादा लगा, आपको पता है, फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट आंसर शीट आ जाएगी, कम समय लगेगा। और 4G ट्रिक में क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। अब आपको हम बताएंगे ऐसा द्विघात बहुपद मिल जाए, कैसा मिल जाए हम बता देंगे, जिसमें 4G ट्रिक यूज ना करना, क्योंकि वो 4G ट्रिक से पहले ही आप फार्मूले से लगा लोगे। देखो कैसे, जैसे x² आपको मिल जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस का मिल जाए, फिर ले लो x², यहाँ पे देखो अपान में आपको मिलेगा, क्योंकि समाकलन आपको पता है कि जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रश्न 7.4 के, चाहे प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, हर में कर रहे हैं, क्योंकि हर के लिए कितने फार्मूले बनाए गए, प्रश्न 7.4 में 6 बनाए गए। तो इसीलिए आपको हर में सीखना है। जैसे यहाँ पे ले लिया हमने ऐसे करके, ठीक है जी। अगर इन्हीं को हम ले लेते हैं रूट में, समझते रहना है भाई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चा समझता है उसी के गणित में 100 में से 100 आएंगे। ये मेरा वादा है, हम आपके 100 में से 100 लब्बा देंगे, चाहे वो 4G ट्रिक की बात हो, चाहे कैसे भी बात हो, हम आपको लब्बा देंगे। भरोसा रखो, चैनल से जुड़े रहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सिलेबस पीछे पीछे, यार मेरे भाई सिलेबस आपको पता है 1 महीने में भी करवा देंगे, लेकिन फिर वही बात, उठाया लगाया, ऐसे पढ़ाई समझोगे? बहुत तरीके होते हैं पढ़ाई के। 50 रुपए वाले टीचर मिल जाएंगे, वो जिंदगी खराब कर देंगे आपकी। सिलेबस भी कंप्लीट करवा देंगे, 70% ज़्यादा नहीं ला पाओगे। तो ऐसा क्या फ़ायदा है जो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आए भी ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको अगर अच्छा पढ़ना है तो भाई समय तो लगता है, अच्छा पढ़ना तो समय तो लगता है, आपको पता है। कोचिंग में क्या करते हो, फीस भी पड़ जाती है और ढिंका चिका भी कर लेते हो, कुछ नहीं समझ में आएगा। यहाँ हम आपको 100% एकदम सॉलिड देते हैं भाई, सॉलिड। ऐसा नहीं है कि आए उठाया लगाया। आपको तो पता है हम जो भी क्वेश्चन लगाते हैं उसका हम मतलब जरूर बताते हैं कि ये कैसे टूटेगा प्रश्न। ऐसा नहीं है कि समाकलन आपको आने लगा और ये नहीं पता है प्रश्न कैसे टूटेगा, कभी समाकलन सीख ही नहीं पाओगे। इसीलिए मोटी बात बताते हैं आपको कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है हर का, लेकिन फार्मूलों का भाई। तो भाई हर में आपको समझा रहे हैं, क्यों 6 फार्मूले हैं इस प्रश्नावली में। तो अगर ऐसा मिल जाए, रूट में मिल जाए,
या फिर ये वाला मिल जाए, देख लो एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसमें 4G ट्रिक यूज ना करना, ये तो डायरेक्ट फार्मूले बता देंगे आंसर शीट। 4G ट्रिक से ज़्यादा आंसर शीट मतलब टाइम में निकलेगी, ये सीख लो। इसमें क्या है, एक चर वाला पद है और एक अचर है, चाहे जिसमें देख लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस में 4G ट्रिक लगाना है गुरुजी, सर जी बता दो। देखो जैसे x के दो पद हैं, ठीक है, x के दो पद होना चाहिए तो 4G ट्रिक यूज करना है। x के कितने पद होना चाहिए, दो पद होना चाहिए। अचर पद है फिर भी ठीक है और नहीं है फिर भी ठीक है। 4G ट्रिक तभी लगाना है जब द्विघात बहुपद आपको मिल जाए, x के दो पद होना चाहिए। जैसे इसमें 4G ट्रिक से आंसर शीट पहले ही निकाल लेना है, फिर बाद में बेसिक से लगाना है। इसमें तो लगेगी, दो पद हैं x के और यहाँ पे अचर पद है, हमने बताया था अचर पद हो या ना हो, 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल लेना है। इसमें भी इसमें दो पद दिख रहा है तो 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल लेना पहले, फिर बेसिक से लगाना। इसमें देखो तीन पद, इसमें तीन पद। तो इस प्रकार के आपको व्यंजक मिल जाए, व्यंजक का मतलब होता है फलन भी बोलते हैं, इस प्रकार से मिल जाए तो 4G ट्रिक यूज ना करना है, क्योंकि फार्मूला डायरेक्ट बता देगा आंसर शीट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको दो पद हैं और दोनों पे घातें कितनी चाहिए हैं, दो चाहिए हैं, क्योंकि फार्मूले अच्छे हैं और दो पद हैं और दोनों पे घातें कितनी हैं, फार्मूले में दो हैं। तो यहाँ पर बना लो, तो dx अपन एक्स स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला तो आपको याद ही होगा, रट्टा लगा लेना, हमने आपको बताया भी था, रट्टा लगा लेना। तो देखो यहाँ पे हम बता देते हैं कमजोर बच्चों के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस का ए प्लस का सी। ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। देखो जो बच्चे कमजोर हैं वो लिख सकते हैं, जो बच्चे सही हैं पढ़ने में, जिनकी ये जो भगवान ने प्लेट दी है ना, ये भगवान ने प्लेट दी है, अच्छी दी है, तो वो क्या करे, ये फार्मूला पता है लेकिन इसके आगे डायरेक्ट लिख लें। जो कमजोर बच्चे हैं वो फार्मूला ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर काटे नहीं जाएंगे। इसको ना लिखें, डायरेक्ट इसका हम लिख दें 1/2 × 4, फिर log x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस का 4, पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे यार, कमजोर बच्चे हों चाहे टैलेंटेड हो, हमें तो सभी को टॉपर बनाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं यार। तो i बराबर 1/2a, ए का मान देखो यहाँ से, ठीक है, 4 मिला, log x माइनस का 4 अपॉन एक्स प्लस का 4 हो गया समाकलन। थोड़ा इंटू कर दो, 1/8 log x माइनस का 4 अपॉन एक्स प्लस का 4 प्लस का सी, ठीक है। ये बेसिक से लगवा दिया है, आप लोग नोट कर लो, हो गया। देखो बातें कर रहे हैं आज, लेकिन मार्कर भी तेज चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम कवर कर लेंगे, आप परेशान ना होइए, मार्कर तेज चला देंगे यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर सेकंड, इसका जो उदाहरण है वहां पे आ जाइए। आपको i बराबर लिख लेना है, देखो समाकलन, ठीक है, लिख लिया, और dx अपॉन क्या है, 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, यही है। तो आंसर शीट यहाँ पे पहले ही निकाल लेंगे हम, लेकिन द्विघात जो बहुपद है वो किस में है, रूट में। तो रूट वाली 4G ट्रिक देख लो, 1/ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ठीक है, dx यहाँ पे रूट ले लेना है। देखो यहाँ पर क्या होता है, a लेस देन 0, और पहले यही लिख देते हैं a लेस देन 0 के लिए, और सेकंड में क्या करना है, a ग्रेटर देन 0। देखो 1/ माइनस का रूट a, क्योंकि a का मान 0 से छोटा है तो रूट के अंदर ऋणात्मक आपको रख लेना है। फिर साइन इनवर्स माइनस का f डैश x अपॉन ये d विविक्त कर, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/√a log mod f डैश x प्लस का 1/√a इंटू रूट fx। ये 4G ट्रिक है, ऐसा बहुपद जो रूट में मिल जाए। चलो भाई पता चली गया। यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम a का मान निकाल लेते हैं, तुलना करेंगे। a यहाँ से मिलेगा -1 और b बराबर कितना मिलेगा 2 और c बराबर क्या मिला 0, क्योंकि अचर पद नहीं है, और जो नहीं है वो तो आप लोग जानते हो कि 0 ही ले लेंगे। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, लगा रहे हैं भाई, लगा रहे हैं, जल्दी लगा रहे हैं। पहले आपको समझ लेना है, यहाँ पे दो शर्तें हैं भाई, एक है a का मान 0 से छोटा होता है, एक है a का मान 0 से बड़ा होता है।
तो यहाँ पर भाई ए का मान 0 से छोटा है, तो ए का मान 0 से छोटा है, तो ये ले लेना है 4G ट्रिक। देखो जब हम रखेंगे a बराबर -1 इसमें रखेंगे तो +1 आएगा ना रूट में, क्या करोगे लिख के, डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ पे, क्यों 4G ट्रिक डायरेक्ट ही करो, साइन इनवर्स भाई। अब देखो यहाँ पर माइनस है एफ डैश एक्स, एफ एक्स का मतलब होता है फलन और एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, एक बार अवकलन करना है। चलो एक बार अवकलन करते हैं यहाँ पे, तो 2 मिलेगा माइनस का 2x मिलेगा। अवकलन तो आता है भाई, बहुत पहले पढ़ा चुके हैं पार्ट 5 में, सांतः तथा अवकलनीयता में, प्रश्नावली 5.2 से लेके प्रश्नावली 5.8 तक। भाई सब कुछ आना चाहिए, पीछे का भी पता होना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, तभी गणित में 100 में 100 ला सकते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो। मौखिक बोलो भाई, मौखिक, जो लड़के मौखिक बोलते हैं वही टॉपर बनते हैं। वो स्टूडेंट नहीं अच्छे लगते हैं जो भूल जाते हैं पढ़ के। यार सिलेबस कैसे तैयार करना है हमने आपको बताया था। पार्ट भी याद होना चाहिए, पार्ट 1 संबंध एवं फलन, पार्ट 2 भी याद होना चाहिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। फार्मूले कौन कौन से हैं भाई, हमने लिखाए थे 10 हैं, उसमें कई पार्ट हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली, वो पार्ट 1 जो संबंध एवं फलन है, प्रश्नावली 1.1 है, वहाँ पे 3 परिभाषाओं का यूज है, स्वातुल संबंध, सम्मित और संक्रामक। ऐसे करके मौखिक बोलो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक, तभी हीरो हो भाई। पढ़ के भूल जाना वो मेरी क्वालिटी में नहीं आता भाई। प्लेट अच्छी रखो, जो बच्चे कमजोर हैं याद नहीं होता बार बार याद करो। हम आपको पता है टॉपर बनना सीखो भाई, ये नहीं कि सर जी पास हो गए पास, फाड़ दो मार्कशीट, बेकार है, आगे 45%, ऐसे क्या फायदा। अरे जब तक आग लगी ना हो यार, आग लगी हो, रजाई में डुबक के पढ़ते हैं, डुबक जाओ, ठंड लग रही है, अरे भाई रजाई को फेंको। 100 में से 100 नंबर चाहिए, जुनून नहीं आता आप लोगों की, हमें कुछ करना है। हमने बताया ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये थ्योरी वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है जो लेके हम बैठे हैं यहाँ पे। लिखो, हाँ आ गए, लिखो परिभाषा, देख देख के लिखवा रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, ऐसे पढ़ो ऐसे, तभी टॉपर बनोगे। जब टॉपर बन जाता ना स्टूडेंट, उसकी छाती इतनी हो जाएगी, और जो मेहनत से पढ़ते हैं उनकी आंखें बंटा हो जाती हैं, जो 2-2 बजे तक रात में पढ़ते हैं। ऐसे थोड़ी टॉपर बन जाए तुम्हारी बातों में, ऐसे टॉपर बन गए तो सारे स्टूडेंट बन गए टॉपर। इसीलिए 2-2 मेथड बताते हैं भाई, इसीलिए 2-2 मेथड बताते हैं कि भाई कर लो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सीख लो। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी सिलेबस, मर गए सिलेबस, करवाएंगे तुम्हारा सिलेबस, हम करवाएंगे, सिलेबस पहले हो जाए। ये नहीं सीख रहे हैं, जितना पढ़ा है वो सीख लें, पीछे का सिलेबस करवा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है, लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं उतना आपको करना पड़ेगा। टॉपर बनना है भाई, टॉपर। ऐसे नहीं है कि पढ़ लिया भूल गए, आ नहीं रहा समझ में, सर बुद्धि खराब है, बुद्धि पता नहीं कैसे खराब है, मेरे यही नहीं समझ में आता है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं वापस। देखो ये 4G ट्रिक लगा रहे हैं, माइनस है पहले लिख दिया है, अवकलन किया 2 माइनस का 2x, अपान में क्या आपको दिख रहा है, √d दिख रहा है, निकाला नहीं निकाला निकाल लो, b² माइनस का 4ac, अब लिख भी नहीं पा रहे हैं। चलो भाई b यहाँ पे क्या है 4, हो जाएगा 2 का स्क्वायर। चलो c का मान जैसे डालोगे यहाँ पे 4a का मान चाहे रखो या ना रखो 0 आएगा भाई, 4 रख दो रूट के अंदर, ये 4 डालो भाई, यहाँ पे 2 निकलेगा, हटाओ इसे, आई बराबर कामन लेके उड़ा दो, ये माइनस से अंदर गुणा कर दो, 2 कामन लेके काट दो, x - 1 प्लस का c, ये आंसर शीट आगे 4G ट्रिक से। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको क्या करेंगे, बेसिक से हल करवाएंगे, ऐसे करके आंसर शीट पेपर में निकाल लेना 4G ट्रिक से। 100 में से 100 चाहिए तो, नहीं तो आ जाएंगे 70-75 लेके घूमोगे, उस मार्कशीट से कुछ नहीं होगा। पता नहीं कैसे आप पढ़ते हो, मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है। जब तक जुनून ना हो शरीर में, जब तक जुनून ना हो शरीर में, कुछ होता ही कहाँ है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं पहले हम, साइन इनवर्स x - 1 प्लस का c, ये आंसर शीट लाना है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब 2 तरीके बताएंगे हम, और दोनों सीख लेना है। मेथड फर्स्ट, देखो आंसर शीट जैसे नहीं मिलती है मेथड सेकंड में या मेथड फर्स्ट में, एक जैसी ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। समाकलन में क्या होता है, जैसे आपको व्यंजक ये सेट करना हो वैसे ही आंसर शीट आएगी, जैसे सेट करो। तो आंसर शीट समाकलन में क्या आती है, अगर चेंज निकल रही है पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है भाई, ऐसा नहीं है, गलत नहीं पढ़ाते हैं। देखो पहले हम यही आंसर शीट निकालेंगे, फिर दूसरा मेथड बताएंगे, अगर आंसर शीट यही निकली सही है, अलग निकली वो भी ठीक है, पूरे ही नंबर मिलेंगे। पहला मेथड देखो, पूर्ण वर्ग विधि से करना है, पूर्ण वर्ग
विधि से। पूर्ण वर्ग विधि जानते हो आप लोग, होल स्क्वायर बनाएंगे भाई, आधे का वर्ग जोड़ेंगे, आधे का वर्ग घटाएंगे। चलो आधा कहाँ से करोगे, पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लो। सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 चाहिए, तो इसे छोड़ दो, केवल इसे देखो, चिन्ह को देखते नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट आधा कर लेना है। आधा कहाँ से होगा, यहाँ से। गुणांक देखते हैं, एक्स की घात 1 है, उसका गुणांक देखो। देखो गुणांक ये नया शब्द नहीं है मेरे भाई, ये गुणे से बना है गुणांक। किस संख्या से गुणा हुआ, 2 से हुआ ना। अब 2 का आधा भाई 1 हुआ, 1 का स्क्वायर जोड़ लेना है, 1 का स्क्वायर घटा लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं, और जो दो पद आपको दिख रहे हैं इसे एटीटीज लिख लेना है। तो आई बराबर यहाँ पे बता देते हैं कैसे करना है। देखो देखो 2x माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेना है, लिख लिया। अब आपको क्या बताया था, 1 का स्क्वायर प्लस करना है, 1 का स्क्वायर माइनस करना है। बाद में करोगे कि पहले करोगे, अगर एक्स स्क्वायर बाद में है तो आपको पहले वर्ग जोड़ना है, पहले घटाना है। लो ये सीख लेना है आपको। अगर एक्स स्क्वायर बाद में तो पहले जोड़ना है वर्ग और पहले घटाना। अगर एक्स स्क्वायर जैसे ये पहले, तो बाद में आपको वर्ग जोड़ना है, घटाना है, ठीक है। इतना सीखने के बाद में अब आपको और भी सीखना है। देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है भाई, अगर एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस का है। फोन आ गया थोड़ा सा, हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल कर देंगे। साइलेंट लगा रहे हैं और तब तक इसे देखो करना क्या, हम फिर भी रिपीट कर देंगे, बार बार फोन आएगा, डिस्टर्ब होगा। कहाँ गया भाई, साइलेंट मोड लग गया। अब आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो जहाँ पे थे वहाँ पे आ जाओ। अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है, जो आपने वर्ग जोड़ा है या घटाया कौन सा देना है आपको, एक्स के दो पद देखना है, इनको देना है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है, जो आपने वर्ग घटाया है वही देना है, ये वाला। अगर एक्स स्क्वायर प्लस का होता तो आपने जो वर्ग जोड़ा है वो आपको देना है, ये ट्रिक है, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसे एटीटीज लिखना है। यहाँ पर देखो माइनस कॉमन ले लो भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। क्योंकि आपको ये भी पता है सब कि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब आपको देखना है कि a माइनस वी का होल स्क्वायर बनेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इसकी भी ट्रिक बता देते हैं। अगर 2ab प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लेते हैं। अगर माइनस का 2ab है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इसका देखो अगर प्लस का 2ab है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। भाई यहाँ पे देखो इस पे घातें दो हैं तो आपको पता है a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, बचा हुआ क्या होता है, 2ab होता है। तो ये 2ab माइनस का है, तो 2ab माइनस का भाई क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हर एक स्टेप बताते हैं कि 100 में से 100 आ जाए आपके नंबर, समझते नहीं हो। i बराबर dx अपॉन 1 का स्क्वायर एटीटीज लिखना है। यहाँ पे बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब कमजोर बच्चे देख लो, फार्मूला लिख देते हैं, जो सही है वो ना लिखो फार्मूला, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए देख लो। तो a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर a पहले है और चर बाद में, भाई साइन इनवर्स का होता है फार्मूला, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। ये आपको ऐसे करके कमजोर बच्चों के लिए है, जो सही बच्चे हैं वो इसको ना लिखें, डायरेक्ट लिख लें, ठीक है। आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर i बराबर, चलो लिखो यहाँ पे क्या, साइन इनवर्स x अपॉन a। साइन इनवर्स x क्या है, x माइनस 1, a का मान 1 है, ठीक है। अब आपको चर चेंज दिख रहा है, क्या बताया था, प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली 7.2, प्रश्नावली 7.3, क्या बताया था, जब चर चेंज होता है अवकलन करते हैं अपान में, तो यहाँ पर अवकलन करेंगे अपान में। देखो 1 अपॉन डी अपॉन डी एक्स, देखो जब चर चेंज होता है क्या चेंज है, x माइनस 1। अवकलन करते हैं ये तो पता है, लेकिन अवकलन जब करते हैं तो क्या निकलना चाहिए, अचर। अगर यहां से चर निकला तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं, टी मानते हैं भाई, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। यहां पर टी मानते हैं, इसके इक्वल एक्स का व्यंजक लेके अगर यहां से चर निकलता है। लेकिन आपको पता है ये क्या, रैखिक एक घात है ना, तो इसीलिए अचर ही निकलेगा। जब भी आपको रैखिक का अवकलन करना है अपान में तो अचर ही निकलता है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं।
आगे बढ़ जाते हैं, अपकलन करोगे भाई यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस 0 मिलेगा, ना लिखो ऐसे ही छोड़ दो, इसको लिख लो साइन इनवर्स अपान में 1 ना लिखो। देखो आंसर शीट आ गई, ये 4G ट्रिक है ऊपर। अब सेकंड मेथड से देखो, इसी को लगाएंगे सेकंड मेथड से और बताएंगे कब आपको मिल जाए द्विघात बहुपद, कैसा मिल जाए तो दो तरीके से हो जाएगा, हम आपको बता देंगे। पहले इसे रफ कर देते हैं, ये नोट कर लेना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम आई बराबर लिख देते हैं, पहले लिख लो, अभी सेकंड ही चल रहा है, dx अपान 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, यही है। देखो यहाँ पर जब ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c ये वाला पद ना हो, द्विघात बहुपद में अचर पद ना हो, तो दो तरीके से हो जाता है, एक तो पूर्ण वर्ग विधि से, एक तो पूर्ण वर्ग विधि से, और एक प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली 7.2, प्रश्नावली 7.3 प्रतिस्थापन विधि का यूज किया था। तो सेकंड मेथड किससे होगा, प्रतिस्थापन विधि से, जब अचर पद ना हो, ठीक है, अचर पद ना हो और रूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें, रूट होना चाहिए, रूट होना चाहिए, तब कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे करना कैसे, प्रतिस्थापन विधि यूज करना है। देखो यहाँ पे x कॉमन ले लेना है, 2 माइनस का x कॉमन ले लिया, अब रूट से बाहर निकाल लो, dx अपान यहाँ पे बाहर निकलेगा भाई, रूट अपना लेके आएगा, यहाँ पे 2 माइनस का x होगा। अब प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे। देखो घात के अंदर वाले को t मानते हैं, ये 100% आपको ट्रिक बताई है। तो घात यहाँ पर है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पद हैं उसी को t मानते हैं। जैसे ये भी घात तो है, घात के अंदर वाले को मानते हैं, लेकिन हमने क्या बताया, ज़्यादा से ज़्यादा पद को t मानते हैं, तो इसे मानेंगे तो ये मैच नहीं होगा। अब कैसे मैच होगा हम आपको बता रहे हैं, dx अपान रूट x, ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 माइनस रूट x का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है, और इसे क्या कर लो √2 का होल स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा, फार्मूला भी बन जाएगा और ये मैच भी हो जाएगा, रूट x को t मानो, ठीक है, आप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। चलो मानते हैं हम रूट x को मानते हैं t, तो अपकलन पता है रूट x का क्या होता है, याद करवाया था, 1/2 रूट x होता है। चलो इधर dx आएगा, उस तरफ क्या आएगा t का dt, ठीक है, ये मैच हो गया। देखो dx अपान ये रूट x, ये दो एक्स्ट्रा दिख रहा, किसे दे दो, dt को दे दो, इसे हम रफ कर देते हैं। तो i बराबर पहले आपको dx अपान रूट x लिख लेना है, बराबर जो भी एक्स्ट्रा होता है किसे देते हैं, dt को देते हैं, ये बात आपको पता है। अब देखो दो मान रखना है, एक जो माना है और एक जो मैच हुआ है, दो मान रखो। तो माना है उससे सबसे पहले उसे लिखो, क्या है, √2 का स्क्वायर माइनस का t का स्क्वायर, यही है। चलो भाई अब इसके बाद यहाँ पे रूट यूज करना है। अब देखो यहाँ पे dx अपान रूट x के स्थान पे क्या लिख दो, 2 dt, ठीक है। अब समाकलन करना है, अचर को आगे ले लो और समाकलन आपको कर लेना है। तो 2 आगे ले लेंगे हम, dt अपान, चाहे dt यहाँ पे लिखो चाहे अंश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे ही आपको मिलेंगे। चलो फार्मूला होता है रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, बता चुके हैं हम, 1/, नहीं इसमें a नहीं होता है, साइन इनवर्स डायरेक्ट लिखो, t अपान √2 प्लस का c, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लग गया। इसका अपकलन नहीं करेंगे अपान में, क्योंकि चर सेम है, क्योंकि d के पास में t है, यहाँ पे भी t है, तो अपकलन नहीं करते हैं। आपको पता है फार्मूला जब यूज करते हैं तो घात हटा के यूज करते हैं, साइन इनवर्स t अपान a का मतलब √2। अब t का मान वापस रखो, किसे माना है, रूट x को माना है। यहाँ पे देखो i बराबर 2 साइन इनवर्स रूट x अपान √2, तो ये आंसर शीट आई है। देखो ये मैच हो रही नहीं हो रही, लेकिन नंबर पूरे मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो सही से लिख लो इसे, रूट x अपान 2 को, ये भी आप लोग नोट कर लेना, भले ही आंसर शीट ना मिले कोई नंबर काट नहीं सकता है भाई, ठीक है। हमने आपको बताया जैसे व्यंजक को सेट करोगे वैसे ही आंसर शीट आएगी, जैसे सेट करोगे। तो यहाँ पर हमने सेट किया था बाहर निकाल के, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, दो मेथड इसके हो गए और प्रश्न नंबर 8 भी हो गया।
इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब उदाहरण 9 की बात करेंगे। देखो यहाँ पे 9 हमने डाल दिया है। 9 का फर्स्ट पार्ट देख लो, तो आई बराबर यहाँ पे क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 13, ठीक है। यहाँ पे रूट नहीं है तो 4G ट्रिक से लगा लो पहले यार, इसमें रूट नहीं है, ये वाला लग जाएगा पहले। देख लो 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल देते हैं, उसके बाद बेसिक से लगाएं। थोड़ी क्लास बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन भाई समझ में आ जाए। चाहे जितनी बड़ी क्लास हो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब समझ में नहीं आ रही है, पढ़ रहे हैं, पढ़ लो। जब समझ में नहीं आ रहा, जब समझ में आ रहा क्लास चाहे जितनी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो हमें वही सीखना है भाई जो सिखा दे, हमें वही टीचर लेना है जो हमें सिखा दे। भाई प्रश्न कैसे टूटेगा, समाकलन लोग कर रहे हैं भाई, लोग कर रहे हैं समाकलन, ये नहीं पता है समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का फार्मूलों का। ये मोटी बात आपको बता रहे हैं। कोई अगर टीचर बता दे मार्कर छोड़ देंगे भाई, पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर कोई ये बात बताए, सब समाकलन कर रहे हैं, ये नहीं पता है प्रश्न को कैसे तोड़ना है। वही हम आपको सिखा रहे हैं, प्रश्न कैसे टूटेगा यहाँ पे। तो a बराबर क्या लेना है 1, b बराबर यहाँ से तुलना करो, a बराबर 1, b बराबर -6, c बराबर 13। ये तुलना तो कर ही सकते हो, ये भी नहीं कर सकते। कभी कभी हमें क्या डर लगता है कि बच्चे कभी 2 दूनी 8 ना कर दें। कभी कभी क्या होता है 2 दूनी 8 ना करते हैं, दिक्कत इस बात की है भाई 8 ना करना, 4 ही करना 2 दूनी। चलो भाई यहाँ पे d निकाल लेते हैं, d की जरूरत पड़ेगी। v स्क्वायर माइनस 4ac, चलो भाई 36 आएगा -6 का स्क्वायर। 4a का मान देख लो 1 है और c का मान 13 है। 36 13 का इंटू करो, 13 से 39, 13 चक्कू 52, ठीक है। 4 3 12, चलो 52 में से 36 का डालो, ठीक है। ए सी, ठीक है ठीक है। यहाँ पे 6 आएगा, 12 में 6 गए 6। अब यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 में 3 गए 1, माइनस का मिला भाई। पूर्ण वर्ग, यहाँ पे क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि का यूज करेंगे, चाहे द्विघात बहुपद रूट में हो चाहे रूट में ना हो, आपको यूज करना है। चलो भाई सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या देखते हैं 1, तो यहाँ पे 1 मिला है। अब आधा कर लेना है, आधा कहाँ से होता है, x की घात 1 होती है, वहां पर एक संख्या से गुणा होगा, उसी का आधा कर लेना। 6 का आधा बताओ, 3 मिलेगा। इसका स्क्वायर प्लस करो, इसका स्क्वायर माइनस करो। एक्स स्क्वायर अगर पहले लिखा है ना तो आपको बाद में 3 का स्क्वायर प्लस करना है, 3 का स्क्वायर माइनस करना है। चलो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 13। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर प्लस करना है, 3 का स्क्वायर माइनस करना है। इसके बाद भी आपको एक बात बताई थी, क्यों, अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स वाले जो 2 पद होते हैं हमें कौन सा देना है, जो आपने प्लस का वर्ग जोड़ा है वही देना है। एक्स स्क्वायर अगर माइनस का होता है तो जो वर्ग हमने माइनस किया है उसको देना है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस का है तो आपको पता है कि जो वर्ग हमने जोड़ा है ना आधे का, प्लस का ही देना है। 1 2 3 पद से क्या बन जाएगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का। और ट्रिक भी बताई थी, अगर प्लस का 2ab है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर माइनस का 2ab है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो 2ab पे देखना है, ठीक है, और माइनस ये देख लेना है, वैसे ही बन जाएगा। पहले आपको क्या करना है, ये पास पास लिखना है, ठीक है, लिख लिया पास पास। अब प्लस का 13 है और यहाँ पे 9 मिल जाएगा। चलो होल स्क्वायर देखो, देखो यहाँ पे माइनस का है 2ab, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, i बराबर डी एक्स अपॉन यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो भाई 13 में से 9 में 4 मिलेगा बेटा, मेरे प्यारे बच्चों कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। चलो वहाँ पे डी एक्स लिखा है। अब आपको पता है कि कितने फार्मूले हैं, 6 फार्मूले हैं। 3 हैं जो रूट में होते हैं द्विघात बहुपद, और 3 ऐसे होते हैं जो रूट में ना हो, तो और घातें भी 2 चाहिए होते हैं। इस पे मिले, इस पे कर लो तो लग जाएगा फार्मूला। बता दें कौन सा लगेगा, आंसर शीट तो पहले से निकलवा दिए, 10 इनवर्स का ही लगेगा। डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। देखो प्लस बीच में है तो चाहे एक्स वाला पद आगे हो चाहे चर वाला बाद में हो, चाहे अचर वाला पहले हो चाहे चर वाला बाद में हो, 10 इनवर्स का ही लगेगा अगर बीच में प्लस है। चलो कमजोर बच्चों के लिए हम फार्मूला भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन समझ में आ जाए चाहे जितना लॉन्ग हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर हम चर पहले लिख लेते हैं और ये अचर बाद में। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, यही होता ना। कमज़ोर बच्चे जरूर इसको देख लें, जो सही बच्चे हैं वो ना लिखें, वो डायरेक्ट लिख दें, नंबर 1 नहीं कटेगा। तो आई बराबर लिख लेना 1/a है, a का मान 2 है, tan इनवर्स x है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है x - 3 है, अपान में a कितना आएगा 2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 4G ट्रिक में सही कर लेना, ठीक है। जैसे जो यहाँ पे आता है वही तो यहाँ पे आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर आंसर शीट आ गई प्लस का c। थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी 4G ट्रिक में, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा नहीं 4 था, ठीक है। 4 कर लेना, 2 से कट जाएगा, जो यहाँ पे आता है वही तो यहाँ पे आता है, देखो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो, क्योंकि आंसर शीट तो मिल गई है, बेसिक से हो गया। और चाहो तो अपकलन कर लो इसका, जैसे यहाँ पे चर चेंज है, चर चेंज है, अपान में अपकलन करना है, इसलिए नहीं करते हैं, क्या करके फ़ायदा है अपकलन, आपको पता ही है कि 1 निकलेगा। चलो अपकलन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर x है 1 होगा और अचर का 0 होगा, ठीक है। ये भी आपको पता होगी समाकलन में क्या होता है, अपकलन होता है अपान में। तो एक लाइन बढ़ा के लिख लो 1/2 tan इनवर्स x - का 3/2 प्लस का c हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, इसको हम रफ कर देते हैं। अब 9 का सेकंड देख लो, यहाँ पर क्या करते हैं 9 का सेकंड देख लो, यहाँ पे 3 है, तो आई बराबर आपको लिख लेना है, क्या है dx/3 का स्क्वायर और प्लस का 13x और माइनस का 10, यही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे चलो 4G ट्रिक से पहले आंसर शीट बता देते हैं। 4G ट्रिक देख लो, तो ये 4G ट्रिक यूज होगी, ठीक है, रूड नहीं है। तो आपको पता है a का मान 3 है, b का मान कितना है 13, c का मान कितना है -10, ठीक है। विविक्त कर निकालो, v² - 4ac, v 13 का स्क्वायर है 69 माइनस का 4ac करोगे तो यहाँ पे देखो, ठीक है, 69, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, माइनस माइनस प्लस कर लो, और 4 3 12, 12 120 आ जाएगा, यहीं पे देख लो, प्लस कर लो 120, चलो जोड़ो 9 होगा, और यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, 289। तो देखो डी का मान 0 से ग्रेटर है, ये वाली 4G ट्रिक लग जाएगी। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे, गुणनखंड करो पहले, क्योंकि डी का मान जब 0 से बड़ा आता है तो 4G ट्रिक ये वाली काम करेगी, लेकिन इसमें गुणनखंड की ज़रूरत है, तो इसके गुणनखंड करो। हो पाएंगे या नहीं, 10 3 30, गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, तो ये 4G ट्रिक यूज नहीं कर सकते हो, करना गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पता चल गया हमें कि लॉग में आंसर शीट आएगी, ये तो पता चल गया, लेकिन गुणनखंड नहीं हो रहे हैं भाई। अगर गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, जैसे प्रश्न 7.4 का प्रश्न जो 22 हमने हल करवाया था, उसमें भी बताया था गुणनखंड नहीं हो रहा था, तो इसीलिए ये यूज नहीं कर पाए। तो यहाँ पर गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो 4G ट्रिक नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन इतना पता चल गया कि लॉग में फार्मूला लग जाएगा। तो चलो भाई, यहाँ पे सबसे पहले पूर्ण वर्ग यूज करेंगे विधि। तो x² का गुणांक कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो नहीं है 3 कामन ले लो, 3 कामन ले लो, हमें 1 बनाना है, तो यहाँ से 3 कामन ले लिया, तो x² प्लस का 13/3x माइनस का 10, ठीक है। तो 3 कामन ले लिया, यहाँ पे भाग लग गया, यहाँ पर भी लगाओ, जहाँ से कामन मिल जाता है वहाँ से चला जाएगा, जहाँ पे कामन नहीं मिलता है वहाँ पे क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। 3 सबसे आगे ले लो, ले लिया आगे, तो dx/ यहाँ पे देखो, जैसे x² पहले तो 3 पद आपको एट इट इज लिख लेना है। अब आपको आधा करना है, आधा, क्योंकि x² का गुणांक 1 है, तो आधा करके आपको वर्ग जोड़ना है और घटाना है, यही तो बताया था द्विघात बहुपद में। तो यहाँ पे आधा करो, 13/3 का आधा, तो आपको पता है 13/3 दूनी 6, तो 13/6 का होल स्क्वायर जोड़ना है, 13/6 का होल स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आई बराबर लिख लेते हैं 1/3 dx/, अब आपको ट्रिक पता है, अगर x² प्लस का है तो x वाले दोनों पदों को जो आपने वर्ग जोड़ा है ना वही आपको देना है, होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो पास पास लिखना है पहले, 13/3 इंटू एक्स, यहाँ पे देखो 13/6 का होल स्क्वायर,
ये आपको ऐसे करके लिख लेना, बचा हुआ -10/3, यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36। तो आगे बढ़ते हैं हम, आई बराबर dx अपॉन यहाँ पे 2ab प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस का 13/6 का होल स्क्वायर बनेगा। अब मैच कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे ना तो 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 169 है भाई, और दोनों ही माइनस के हैं, देख लो। ठीक है, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 अगर जोड़ेंगे यहाँ पर 9 मिलेगा। देख लो 169 है भाई, और 169 आया था, होल स्क्वायर चाहिए हमें, क्या चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए। चलो होल स्क्वायर तो बना लेंगे, अगर नहीं बनना है पहले लघुत्तम ले लो, माइनस के दोनों पद हैं, माइनस निकाल लिया। अब 36 ले लो, क्या ले लो, 36 लघुत्तम ले लो, ऐसे करके। ये कटेगा नहीं, 3 से कटता तो काट ही लेते, पहले से काट लेते, नहीं कट रहा है ये वाला, तो 36 लघुत्तम ले लो। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, 36 से ज़्यादा ना हो, 12 3 36, 12 का गुणा ऊपर करना है तो 120, और यहाँ पर प्लस का होगा 169, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना, दोनों पद क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो, इसे हटा देते हैं यार। चलो आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो भाई, तो आई बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पर dx अपॉन क्या आएगा, यहाँ पर देखो इसे एटीटीज लिखना है, x प्लस 13/6 को एटीटीज लिखना है। अब यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे जोड़ेंगे 289 मिलेगा, क्या मिलेगा, 289, 90962811 ठीक है 36। अब इसको स्क्वायर बना लो, फार्मूला लग जाएगा, dx अपॉन x प्लस का 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर बन गया ना। अरे भाई 289 होता है 17 का स्क्वायर और 36 होता है 6 का स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते रहो भाई। तो यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे, कमजोर बच्चों के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे फार्मूला, ठीक है, log 1/2a यहाँ पे और लिख लो। अरे भाई ठीक है, अब यहाँ पर x पहले है तो ऊपर आएगा माइनस का, नीचे आएगा प्लस का c। ये फार्मूला यूज करेंगे, कमजोर बच्चों के लिए लिख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो i बराबर 1/2a, a का मान देख लो 17/6 log x माइनस a, तो x कितना है, x प्लस का 13/6 है माइनस a 17/6 है। ठीक है, अपान में देखो यही लिख लेना है, केवल यहाँ पे प्लस कर लेना है ऐसे करके। अब बताओ अपकलन करोगे, अपकलन करोगे इसका, क्योंकि चर चेंज है तो समाकलन में क्या होता है, अपकलन होता है। अपकलन करोगे 1 मिलेगा, क्योंकि x का 1 होगा और 13/6 का 0 होगा। चाहो तो करो, अगर 1 निकल रहा ना करो, ठीक है, वैसे भी लॉन्ग है तो ऐसे डायरेक्ट ले लो, c जोड़ लो, अपकलन ना करो। देखो नीचे और सबसे नीचे कट जाता है, नीचे और सबसे नीचे क्या होता है, कट जाता है। ये भी बात आपको पता हो, ये सबसे ऊपर जाएगा, नीचे वाला 3/17 आएगा लॉग, यहाँ पे लघुत्तम ले लो, कितना मिलेगा 6। चाहो तो पहले जोड़ लो भाई, पहले क्या करो जोड़ लो, तो माइनस का 17 है और प्लस का 13 है, लघुत्तम सेम है तो घटा लो पहले, क्योंकि माइनस है, प्लस होता तो जोड़ते। 7 में से 3 गया तो भाई 4 मिलेगा, यहाँ पे माइनस का मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, तो x प्लस जोड़ेंगे 7 3 10 होता है, 1 1 2 और 1 3 होता है। ठीक है, काटो तो काट लो, 2 से कट जाएगा भाई, 2 से क्या होगा, कट जाएगा, काट के लघुत्तम लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे देखो, i बराबर 3/17 लॉग x माइनस 2 दूनी 4 2 3 6, चलो काट लो नीचे, 2 से काट लो 15 और 2 3 6 प्लस का c, लघुत्तम ले लो, i बराबर 3/17 लॉग, ये लघुत्तम ले लो 3। देखो हमने बताया था ये साइन इनवर्स आता था, यहाँ पे टेन इनवर्स आता था, तो लघुत्तम ले लिया करो ऐसे करके। 3 ले लो तो 3x माइनस का 2, नीचे ले लो 3, 3x प्लस का 15। मोड आपको लगा देना है यहाँ पे, क्योंकि लॉग वाले जितने फार्मूले होते हैं वो मापांक में होते हैं। चलो यहाँ पे देख लो,
3x माइनस का 2/3x प्लस का 15 प्लस का c। ये आंसर शीट आ गई, बेसिक से लगाया है 3x माइनस 2/3x प्लस का 15। इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो है उसको देख लो। यहाँ पे करना क्या है, आपको थर्ड नंबर डाल लेना है। उदाहरण 9 का तीसरा पार्ट हल करना है। तो i बराबर आपको लिख लेना है dx अपॉन तो 5x स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, ऐसे करके आपको लिख लेना है। जैसा अभी ये वाला सेकंड वाला पार्ट था ना, x के दो पद हैं, अचर पद नहीं है, दो मेथड से हो जाएगा। पहले 4G ट्रिक देख लो, फिर हम आपको मेथड बता देंगे। चलो यहाँ पर रूट है, ये वाला काम करेगा, ये द्विघात बहुपद। चलो a का मान कितना मिला, 5 मिला, b का मान माइनस का 2 मिला, c नहीं है तो 0। चलो अब यहाँ पे किसकी जरूरत है हमें, हाँ a की जरूरत है। पहले देखो ये जो 5 आया है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है तो ये वाले ट्रिक लग जाएगी। तो रखो भाई 1/√5 आएगा लॉग, ठीक है, a का मान यहाँ पे रख दिया। f डैश x का मतलब जानते हो, इसका अपकलन करो कितना मिलेगा, 10x माइनस का 2 मिल गया। अब प्लस का 1/√5 आएगा ना, a का मान यहाँ पे रख देना है, रख लिया ना। अब रूट में आपको fx लिख देना, यही वाला द्विघात बहुपद, यही तो होता है फलन बोलते हैं fx को। तो 5x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का c। इतनी आंसर शीट आ गई। यहाँ पे एक बात बताई थी, x का गुणांक कितना चाहिए होता, 1 चाहिए होता, मतलब x को अकेला छोड़ना है। तो i बराबर आंसर शीट आ गई है 1/√5 लॉग x माइनस 2/10 लिख दें तो हल करेंगे 1/5 मिलेगा, और प्लस का इसे अंदर भेज दो तो कितना मिलेगा, 5x स्क्वायर माइनस का 2x/5। ठीक है, इतना आपको मिलेगा। रूट के अंदर भेज दिया, क्यों, घात सेम है ना, क्योंकि a की पावर m b की पावर m क्या होता है, ab की होल पावर m। घात अगर एक जैसी है तो दोनों को एक साथ में लिख सकते हो। फिर घात आप एक बार यूज कर लो, तो घात आधी है, आधी यूज कर लें। तो थोड़ा सा और देख लो, इसे लघुत्तम वापस कर देंगे तो 1/√5 लॉग x माइनस 1/5। ठीक है, और प्लस का यहाँ पे लघुत्तम वापस करेंगे तो x स्क्वायर यहाँ पे करेंगे 2/5 इंटू x। ठीक है, प्लस c। ये आंसर शीट आ गई। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4G ट्रिक से आंसर शीट निकली है 1/√5 लॉग x माइनस 1/5 और प्लस रूट में क्या लिखना है, x स्क्वायर माइनस 2/5 इंटू x। ठीक है, और प्लस का c। ये आंसर शीट आ गई 4G ट्रिक से, और यही आंसर शीट हमें निकालना भी है लास्ट वाले की। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके भी मेथड हम 2 बता देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, जो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है भाई उसी के गणित में 100 में 100 नंबर आते हैं। ये मेरा आपसे वादा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग। क्या करना है, पूर्ण वर्ग जानते हो यार, विधि यूज करो। गुणांक सबसे पहले कितना चाहिए होता है, x स्क्वायर का 1 चाहिए होता है। तो यहाँ से 5 निकाल लेंगे कॉमन, क्योंकि मिल नहीं रहा ना, तो हमने 5 निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे नहीं मिला, भाग लगा दो। ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक हमें चाहिए होता है 1, तभी पूर्ण वर्ग विधि हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, i बराबर, अब आपको क्या करना है, इसे बाहर ले लो। अगर बाहर लेंगे तो अचर बाहर ले लो। ठीक है, ये कितना मिला, x स्क्वायर 2/5 इंटू x, इतना मिला है। अब क्या करना है, x स्क्वायर का गुणांक हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब आपको आधा करना है, आधे का वर्ग जोड़ना है, आधे का वर्ग घटाना है। तो आधा करो, 2/5 से आधा करो तो भाई ये आएगा नीचे और ये कट जाएगा, 1/5 मिलेगा। इसका स्क्वायर जोड़ो, इसका स्क्वायर घटाओ। अगर x स्क्वायर पहले है तो आपको बाद में वर्ग करके जोड़ना है और घटाना है, तो हम बाद में ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 2/5x, यहाँ पे 2 कितना है, प्लस का 1/5 का होल स्क्वायर, 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और रूट आपको यहाँ पे लगा लेना है। आगे देखो, अगर x स्क्वायर प्लस का है तो x के दोनों पदों को जो वर्ग हमने जोड़ा है ना वही देना है। ठीक है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। कौन बताएगा, 2ab बता देगा। ये देखो 2ab है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस का 2ab है तो माइनस का 2ab है तो क्या बनाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर a माइनस बी का हम बना लेते हैं डायरेक्ट, x माइनस ये b है ना, ऐसे करके a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैच करो अब भाई, मैच करना जरूरी है। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का होता माइनस का 2a भी करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, मैच हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1/5 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखो, ये मेथड फर्स्ट से हम बता रहे हैं, मेथड सेकंड से भी बता देंगे। फार्मूला आपको दिख रहा होगा, तो कमज़ोर बच्चे यहाँ पे जरूर देखें, तो फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला लॉग में आएगा, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। कमज़ोर बच्चों के लिए ये हमने फार्मूला लिख दिया है। अब देखो आई बराबर यहाँ पे लॉग एक्स कितना है, एक्स माइनस का 1/5 है, और प्लस यहाँ पे देख लो। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, जिसका समाकलन करते हैं दूसरा पद एट इट इज लिख लेते हैं। देखो इसका समाकलन कर रहे हैं, यही लिख लेना है। चलो इसको लिख देते हैं, एक्स माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा देख लो, अपकलन करेंगे, चर चेंज है तो क्या होगा, अपकलन होगा। तो अपान में अपकलन कर लो, एक्स का क्या हुआ 1 हुआ, अचर का कितना हुआ 0, तो इसीलिए अपकलन नहीं करते हैं क्योंकि बन ही निकलता है। ठीक है, तो छोड़ो डायरेक्ट लिख लो। समाकलन में क्या होता है, जब चर चेंज होता है अपकलन होता है अपान में। ये आंसर शीट अभी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि हमने बताया था ये बाद वाला जो पद होता है प्रश्न का ही आता है, जो प्रश्न में दिया गया। लेकिन प्रश्न में क्या है, यहाँ पे गुणांक कितना है, यहाँ पे 5 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 5। तो आपको यहाँ पर सेम टू सेम नहीं लिखना है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक होता 1 जैसे ये होता तो हम प्रश्न से डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते, हल नहीं करते। लेकिन जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 के अलावा कुछ और मिल जाए तो आपको इसको हल करना है, इतना ध्यान रखना है। डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तभी डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो देखो लॉग एक्स माइनस 1/5 प्लस हल करो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये देखो इससे पहले ये है, इससे पहले ये, तो यही लिख लेना है एक्स स्क्वायर 2/5 इंटू एक्स, इतना लिखना है ऐसे करके। नहीं तो अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता तो हम डायरेक्ट प्रश्न से देख के लिख लेते द्विघात बहुपद। चलो इसको हम रफ कर देते हैं 4G ट्रिक से, देख लो आंसर शीट। 1/√5 और बेटा यहाँ पे लिख लेना है, कहाँ चला गया, यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख, यहाँ पे सही है सही है सही है, √5 लिख लेना। चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो आ गई आंसर शीट। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे उदाहरण 10 की, इसको हम रफ कर देते हैं, ये समझाने के लिए बता देते हैं, ये अंडरलाइन जो करते हैं। हाँ मेथड 2 भी इसका है भाई, मेथड 2 से देख लो। 9 का कौन सा लगवा रहे हो आप लोग, 3rd लगवा रहे हो, तो यहाँ पे चेंज नहीं किया, चेंज कर देते हैं। मेथड 2 देख लो, तो आई बराबर dx अपान 5x स्क्वायर माइनस का 2x, यही है। चलो भाई, यहाँ से हमने बताया था जब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अचर पद ना हो तो 2 मेथड से लग जाता है और अलग अलग आंसर शीट आती है। अगर सेम आ जाए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स को बाहर निकालेंगे, एक्स को क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। यहाँ पे कितना आएगा 5x आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, रूट से बाहर निकालो। तो आई बराबर, और रूट में ही ऐसा कर सकते हो, ये मेथड 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का bx या माइनस हो, रूट में होना चाहिए तो तभी मेथड 2 लगेगा। जैसे ये रूट नहीं है, इसमें अगर आ जाए ठीक है तो मेथड 2 से नहीं लगा सकते, केवल और केवल रूट वाले 2 मेथड से हो जाते हैं। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, केवल ये मेथड 2 जो है रूट के लिए ही हम यूज कर रहे हैं, और रूट नहीं है तो यूज नहीं कर सकते मेथड 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, कितना है 5x माइनस का 2, बाहर निकाल लिया। अब आपको पता है हम प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे, क्योंकि जब हमने उदाहरण इसका था जो रफ कर चुके हैं सेकंड पार्ट, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करवाया था ना, तो उसी से करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हो, रूट ऐसे लिख लो, होल स्क्वायर कर लो। अब तो ठीक है, या इसे बाहर निकाल लो भाई, अलग अलग रखो, ऐसे रखो, ठीक है, इसे भी रूट कर लो ऐसे करके, क्योंकि हमें 2 पद भी चाहिए हैं।
दो पद चाहिए, दोनों पे घाते हैं दो चाहिए, तभी फार्मूला लगेगा। पहले इसे मानो ये मैच हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से। तो मान लेंगे हम √5 इंटू √x बराबर t, अपकलन करेंगे। इसे तो ऐसे ही लिखना है आपको, इसका करो। √x का अपकलन क्या होता है 1/2 √x, और इस तरफ क्या आएगा dx आएगा, इस तरफ dt आएगा। जो एक्स्ट्रा है किसे देते हैं, dt को। केवल इतना मैच हुआ है dx/√x, तो ये उस तरफ दे दो 1/√x dx बराबर, कैंचीदार गुणा करेंगे, 2 ऊपर पहुंचेगा, √5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, दो मान रखना है, माना है उसके स्थान पे रखना है, और जो मैच हुआ है उसके स्थान पे रखना है। तो आई बराबर यहाँ पे हम लिख देते हैं। चलो भाई, पहले हमने माना है उसके स्थान पे लिखो, कितना t², t माना है यहाँ पे देखो, माइनस का √2 का स्क्वायर। ठीक है, और रूट में ये आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे dx/√x जो मैच हुआ है उसके स्थान पे लिख लेना है 2/√5 और dt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। i बराबर 2/√5 आगे ले लो, 1/t² माइनस का √2 का होल स्क्वायर। अब बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा, लॉग का लगेगा। कौन सा लगेगा, लॉग का लगेगा। तो i बराबर 2/√5, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे सीखना है, कमज़ोर बच्चों के लिए फार्मूला लिख देते हैं, लिख चुके हैं, अब दोबारा नहीं लिखेंगे। लॉग यहाँ पे t आएगा प्लस रूट में यही लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है ऐसे करके। तो √2 है, √2 लिखो, हो गया समाकलन प्लस का c। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, हल करेंगे यहाँ पर, t प्लस रूट में t² माइनस का 2 प्लस का c। अब आपको क्या करना है, माना है उसके स्थान पे आपको t के स्थान पे रखना है। क्या माना था, √5 इंटू √x को t माना था, रख लो। तो i बराबर 2/√5 लॉग √5 और √x। तो अलग अलग क्यों लिख रहे हो, 5x लिख दो ना, क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर रख लो, क्या बताया था, √5x का होल स्क्वायर माइनस का 2। तो डायरेक्ट लिख लो ना 5x, क्योंकि स्क्वायर होगा ना, तो क्या मिलेगा 5x माइनस का 2 मिलेगा प्लस c। और हमने बताया था इसका गुणांक कितना चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। 4G ट्रिक में आपको हमने बताई थी, ये बात बताई थी। तो इसको क्या करना है, यहाँ से हटा लेना है। तो यहाँ पर अचर पद ले लो, जैसे √5 √x है, तो इसका अपकलन तो हुआ ही नहीं था। जैसे अपकलन होने के बाद में अचर मिलता तब इसे हटाते। तुम ऐसे रखो, आप लोग क्या करो, ऐसे रखो, अचर मिलता तब हटाते, अचर मिले ही नहीं। जैसे पिछली क्लास में हमने प्रश्न 7.4 के बहुत सारे लगाए थे 4G ट्रिक से, तो वहाँ पे अचर पद मिलता था तो हम बटे लिख देते थे। तो यहाँ पे अचर पद नहीं है तो ऐसे ही लिख लो। ठीक है, तो टोटल आपको एक साथ रखना है ऐसे करके। ठीक है, ये आंसर शीट देखो इतनी आई है। देखो मैच नहीं होगी क्योंकि ये मेथड 2 हमने यहाँ पे यूज किया है, लेकिन पूरे ही नंबर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चाहे मेथड फर्स्ट से लगाओ चाहे मेथड सेकंड से। हमने आपको बताया जैसे व्यंजक को आप सेट करोगे वैसे ही आंसर शीट आएगी। किताब वाला क्या देता है वो उसकी मर्जी है, लेकिन जो हम मेथड बताते हैं भाई, अगर नहीं आती है आंसर शीट तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे ही नंबर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब जो है उदाहरण जो है 10, इसमें 2 पार्ट हैं, दोनों का क्या करना है, समाकलन करना है, और रैखिक मिले हैं, ऊपर क्या मिले हैं, रैखिक मिले हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं। रैखिक वाली 4G ट्रिक आपको आना चाहिए। 10 नंबर भी हटा देते हैं क्योंकि इसके तीनों पार्ट हो गए। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, चेंज कर देते हैं 10 का पहला पार्ट। सबसे पहले आपको i के बराबर यहाँ पे लिख लेना है, x प्लस का 2/2x² प्लस 6x प्लस का 5, यही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, dx है।
4G ट्रिक यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखो एक रूट में है और एक रूट में नहीं है द्विघात, दोनों ही आपको सीखना है। तो नंबर फर्स्ट में आपको हम बताएंगे ऐसा द्विघात बहुपद जिसमें रूट ना हो। तो रूट नहीं है, थोड़ी सी लॉन्ग होती है, छोटा छोटा लिख देते हैं। डी का मान जब 0 से बड़ा होता है तो आपको पता है m अपान क्या आता है 2a, m अपान 2a और log mod fx प्लस का n माइनस mb अपान 2a, mb अपान 2a। यहाँ पे देख लो मॉड है और प्लस का n अलग है, इसे अलग करो। अब यहाँ पे लिखना है 1 अपान रूट डी लॉग x माइनस ए अपान एक्स माइनस का b प्लस का c। ठीक है, ये 4G ट्रिक है। अब आ जाइए यहाँ पे, जब d का मान 0 से छोटा होता है तो m अपान 2a, इसको एटीटीज लिखना है इतना जितना है, फिर बाद में बताएंगे इस ब्रैकेट में कितना आएगा, n माइनस एम बी अपान 2a, यहाँ पे आएगा अपान माइनस का रूट डी। ठीक है, टेन इनवर्स माइनस का मीन्स एफ डैश एक्स अपान कितना आएगा माइनस का डी आएगा, इतना आएगा। अब प्लस का सी जोड़ लेना, स्पेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे सेकंड वाले में, रूट वाला बताएंगे द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए जब ए का मान 0 से बड़ा होता है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, देख लेना आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले भी हम बता चुके हैं 4G ट्रिक, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिखा रहे हैं भाई। आपको पता है अच्छे नंबर आ जाएं तो हमें खुशी मिलेगी। तो m अपान ए और रूट में क्या आएगा एफ एक्स आएगा। ठीक है, और प्लस n माइनस एम बी अपान 2a, इतना तो आपको लिख लेना है। और यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स आएगा, तो यहाँ पर लेस होगा भाई, क्या होगा लेस देन। तो 1 अपान माइनस का रूट ए साइन इनवर्स माइनस का एफ डैश एक्स अपॉन कितना आएगा रूट डी, इतना आएगा। ठीक है, और आ जाइए यहाँ पर जब ए का मान 0 से बड़ा होता है, m अपान ए रूट में एफ एक्स प्लस n माइनस एम बी अपान 2a और 1 अपान रूट ए लॉग मोड में एफ डैश एक्स प्लस का 1 अपान रूट ए इंटू रूट एफ एक्स और प्लस का सी अपना जोड़ लेना, स्पेस नहीं है, दोनों हमने यहाँ पे बता दिए हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, 4G ट्रिक से देख लो। थोड़ा सा इस तरफ लिख रहे हैं क्योंकि हमें स्पेस की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको सही से सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 dx। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सीख लेना है 4G ट्रिक। देखो सबसे पहले आपको देख लेना है यहाँ पर mx प्लस का n कर लेना है, यहाँ पे dx कर लो, इस तरफ कर लो, यहाँ पर भी mx प्लस का n कर लो, क्योंकि रैखिक लेना है। क्या लेना है अंश में रैखिक बहुपद लेना है, x की घात 1 वाला रैखिक बहुपद। ठीक है, सबसे पहले m का मान, तो यहाँ से तुलना करेंगे कितना मिलेगा 1, n का मान कितना मिलेगा, यहाँ से तुलना करो 2 मिलेगा। अब आपको पता है a का मान चाहिए, v का मान चाहिए, c का मान चाहिए, तो 265 यहाँ पे लिख लेना है तुलना करके। अब यहाँ पे d की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें पता है ये यूज करेंगे, क्योंकि इसी में तो रूट नहीं है, तो रूट नहीं है, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मान क्या है 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 4 का इंटू कर दो 40 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस का 4 मिला भाई, क्यों 40 में से 36 जाएंगे तो माइनस का 4 मिलेगा, लेस देन 0, ये वाली लग जाएगी। अब आगे जो है हल करवाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, क्योंकि सब कुछ बताना पड़ता है मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, पकाओ नहीं लगेगा आपको, वीडियो पकाओ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये फार्मूला यूज करेंगे, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, डी एक्स बराबर क्या होता है लॉग एफ एक्स, ये शायद आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से, ये पढ़ रखा है, फार्मूला 7.2 का है, प्रतिस्थापन विधि से ही ये फार्मूला बना है, प्रतिस्थापन विधि से बना है। तो आपको पता है अगर इससे हो रहा है तो प्रतिस्थापन विधि भी लग जाएगी, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है समय ज़्यादा लगता है, तो इससे समय कम लगता है ना, तो इसी से करो।
तो इसका मतलब हम आपको बता देते हैं कि हर का अपकलन करते हैं, अगर अंश का मिल जाता है तो इसी को लॉग के बाद में लिखना है। तो अब आपको इसका अपकलन करना है। देखो अंश का मिल रहा है, यहाँ पे अपकलन करना है 2x प्लस का 6x प्लस का 5। थोड़ा देख लो यहाँ पे, हाँ अपकलन करेंगे तो कितना मिलेगा 4x प्लस का 6 मिला। तो 4x प्लस का 6 नहीं है, तो नहीं है तो आपको पता है कि 4x, पहले चर को मैच करना है आपको, पहले क्या करना है चर को मैच कर लेना है। देखो अचर बाद में मिलेगा नहीं तो हम क्या करेंगे 6 जोड़ लेंगे घटा लेंगे, पहले चर को मैच करना है, ये रूल होता है इसलिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे 4 लाना है तो 4 का भाग दिखा दो, 4 का गुणा कर दो, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 और dx। अब देखो यहाँ पे हमें 6 लाना है तो 8 से हम क्या करेंगे 6 ले लेंगे। तो i बराबर यहाँ पे 1/4, तो 4x प्लस का 6 और प्लस का 2 कर लो, अपान में 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 dx। अब आपको पता है जितना हमें यहाँ पे मिलता है उसके बटे में ये द्विघात बहुपद लिखना पड़ता है, क्योंकि ये फार्मूला यूज करना है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे देख लो 1/4 आपको एट इट इज लिखना है, और 4x प्लस का 6 अपान 4x प्लस का 6 अपान द्विघात बहुपद लिखना है, ऐसे करके लिख लिया। इसके बटे अलग लिखना है 2/2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, ठीक है। अब दो पद हैं, दोनों का अलग अलग समाकलन करना है। थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो, थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेते हैं। तो i बराबर यहाँ पे 1/4, तो ठीक है अलग अलग समाकलन करना है। 4x प्लस का 6 अपान 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, ठीक है। इसका अलग करना है और प्लस दूसरे वाले पद का अलग समाकलन करना है। 1/4 का गुणा कर देना है और 2 बाहर लिख लो, ठीक है। dx ऊपर लिख लो क्योंकि स्पेस की हमें ज़रूरत है, तो इसी को लिख लो। अपान में कितना है भाई देख लो, 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, इतना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे काट लो, ये 2 दूनी 4 आएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अवकलन करो, इसका ऊपर वाला मिलेगा ना, तो लगा लो फार्मूला, लॉग के बाद में आपको लिखना है मोड में 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, ठीक है। ये ऐसे करके करना है। और यहाँ पर आ जाओ, अब वैसे करना है, पूर्ण वर्ग विधि यूज करना है इसमें, क्योंकि हमें अचर पद चाहिए होता है। अचर पद मिल गया ना ऊपर, जैसे हल किया यहाँ पे चर था, तो चर के लिए इतनी कैलकुलेशन करना पड़ी। अचर अगर डायरेक्ट मिल जाता, जैसे अभी रफ कर चुके हैं वो अचर वाले थे सारे, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई। जब आपको यहाँ पे अचर ना मिले, चर मिले, तो सबसे पहले चर को हटाना पड़ता है। जब चर हट जाता है तो हट गया, यहाँ पे देखो अचर आ गया, फार्मूला लग जाएगा। देखो कौन सा, इसको पहले ऐसे लिखना है और यहाँ पे कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। और dx अपान आपको क्या करना है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 चाहिए है, क्योंकि तभी तो पूर्ण वर्ग विधि लगा सकते हो। तो 1 नहीं मिला तो नहीं मिला, आपको कॉमन ले लेना है, मिल जाएगा। जब ऐसा मिल जाए 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा 2 3 6x, यहाँ से नहीं मिलेगा भाग लगेगा, ऐसे करके सीख लेना है। ये भाई ऐसे कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, इसको a कर लो, इसे क्या कर लो a। बार बार लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, बार बार लिखेंगे समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए बोलते हैं जब तक इसका समाकलन ना हो जाए तब तक आपको a लिख लेना है। जैसे समाकलन होगा a के स्थान पे इतना हम लिख देंगे, ऐसे ही आपको भी करना है। यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। अब आपको आधा करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मिल गया 1, आधा करना है, 3 का आधा 3/2 मिला, इसका वर्ग जोड़ना है और घटाना है। अगर एक्स स्क्वायर पहले है तो बाद में आपको जोड़ना है और घटा लेना। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 5/2, तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ना है और 3/2 का स्क्वायर घटाना है, ऐसे करके करना है। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब आपको यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स वाले 2 पद है ना, जो वर्ग आपने जोड़ा है वही देना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर प्लस का तो प्लस का ही दे के होल स्क्वायर बनाते हैं। तो आई बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना a प्लस 1/4 dx अपान, यहाँ पे देखो कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट लिख दें, होल स्क्वायर डायरेक्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर यहाँ से ले लो, बी स्क्वायर का बी ले लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा 2ab, यहाँ पे देखो प्लस का है तभी प्लस का बना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो इतना मिल जाएगा। अब जो बचा है उसे देख लो, यहाँ पे 5/2 बचा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो i बराबर
ए प्लस 1/4, तो डी एक्स अपॉन यहाँ पे देखो कितना है, एक्स प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो लघुत्तम लेना है 4, ठीक है, 10 मिलेगा माइनस का 9 मिलेगा, 10 मिलेगा माइनस का 9 मिलेगा, 2 पंचे 10, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो करना क्या है आपको, इसको भी हटा दें, चलो इसको भी हटा देते हैं। चलो यहाँ पे देखो आई बराबर आपको ए लिखना है, और यहाँ पे देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, 1/4 है यहाँ पे 1/, डायरेक्ट ले लो यार, 1/2 का होल स्क्वायर कर लो, लग गया फार्मूला। 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, x कितना है, x प्लस का 3/2 अपॉन x प्लस, हाँ tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। अगर चाहो तो अपकलन कर लो, यहाँ पे चर चेंज है ना, अपकलन करो तो 1/, कितना मिलेगा यहाँ पे 1 + 0 मिलेगा, और प्लस का c। चर अगर चेंज है तो अपकलन करते हैं, अगर चर चेंज है तो क्या करते हैं, अपकलन करते हैं। तो यहाँ पे देखो आई बराबर ए का मान यहाँ पे रख लेना है, कितना था 1/4, ठीक है, log mod 2x² प्लस का 6x प्लस का 5, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाएगा नीचे और सबसे नीचे कट गया, प्लस 1/2 tan इनवर्स 1/a, ठीक है, रूट अगर यहाँ पर भाई 4 निकला था, 4 रखा था, 2 ही तो मिलेगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि यहाँ तो मिल रहा है ना, लघुत्तम ले लो 2x प्लस का 3/2 और 1/2 इतना ही मिलेगा, तो 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो 2x प्लस का 3 मिला, यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, डायरेक्ट लिख लो 2x प्लस का 3 प्लस का c। तो यहाँ पे सही कर लेना है, यहाँ पे 1/2 ही होगा। 4G ट्रिक में थोड़ी बहुत मिस प्रिंट हो जाती है, या अपना सही कर लेना, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ये आंसर शीट आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ठीक है, 9 में से 2 पंचे 10 में से ये ठीक है, 1/2 1/a tan इनवर्स x अपॉन है, ये तो ठीक है। और ये आया था 1/4, कैसे आया था आपको पता है, हमने कॉमन ले लिया था इसीलिए है। चलो आगे बढ़ते हैं यार, आंसर शीट ठीक है ये वाली। अब देखो सेकंड, देखो यहाँ पे क्या करना है, 10 का सेकंड है, 10 का क्या है, सेकंड पार्ट है, लिख लो आई बराबर x प्लस का 3/5 माइनस का 4x माइनस का x² dx, यही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4G ट्रिक से भी बताएंगे, और 4G ट्रिक से भी बताएंगे, और क्या बताएंगे यहाँ पे, बेसिक से लगवाएंगे। चलो भाई देख लो, लास्ट वाला है। चलो m का मान कितना हुआ 1, n का मान कितना हुआ 3, a का मान यहाँ से देख लो -1, b का मान -4, c का मान 5 मिला, ठीक है। आगे बढ़ो, अब देखो a का मान देख लो, यहाँ पे 0 से छोटा है, रूट में देखो a का मान 0 से छोटा है, तो कौन सी विधि लग जाएगी, ये वाले। तो यहाँ पर हम m/a रखेंगे, क्या रखेंगे, m/a। यहाँ पर जो हमने 4G ट्रिक बताई थी, यहाँ पर मान नहीं रखा था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो m/a रूट fx है, तो m/a माइनस मिलेगा, log यही लिख लो 5 माइनस का 4x माइनस का x², log कहाँ है, वहाँ पे रूट fx है, रूट के अंदर रखो ये m/a रूट fx, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला ऊपर वाला ना देखो, नीचे वाला देखो m/a, तो माइनस आएगा m/a का मतलब। चलो आगे बढ़ो, प्लस का n माइनस mb/2 है, n माइनस mb, ठीक है, गुणा कर लिया /2a, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 1/√a, यहाँ पे क्या है 1/√a, ठीक है। यहाँ पे कितना माइनस का है, चलो रखो भाई, रखेंगे माइनस का, यहाँ पे 1 तो प्लस आएगा, रखो ना डायरेक्ट, यहाँ पे क्या लिख दो साइन इनवर्स, माइनस का f' है, अपकलन करो इसका, तो माइनस का 4 मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका क्या मिलेगा माइनस का
2x मिल जाएगा, मिलेगा। अपान में d का मान निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, 16 माइनस प्लस 20, ac करोगे तो माइनस का 5 मिलेगा और माइनस माइनस प्लस 5 चक्कू 20, ठीक है। कितना मिला यहाँ पे 36 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 36 का क्या निकलेगा 6 निकलेगा और प्लस c जोड़ लेना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर शीट 5 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, काट लो माइनस से माइनस, 3 में से 2 गया 1 मिला, 1 लिखो ना। तो साइन इनवर्स यहाँ पे देखो कितना आया 6 निकला ना। चलो माइनस से गुणा कर दो, दोनों पद प्लस के हो जाएंगे, 2 कॉमन लेके 6 काट दो, तो x प्लस का 2 मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, x प्लस का 2 मिलेगा और कॉमन लिया काट लो 6 को, प्लस का c। ये आंसर शीट आई है, इतनी ही निकालना है 4G ट्रिक से। 4G ट्रिक में थोड़ी सी मिस प्रिंट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से तो आपको लगवा रहे हैं, 2-2 3-3 तरीके बता रहे हैं भाई। चलो अब क्या करना है यहाँ पर, एक फार्मूला यूज करना है, बता देते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, ये फार्मूला आपको यूज करना है डी एक्स। चलो भाई 2 रूट यही होता है, प्रश्नावली 7.2 में ये बता चुके हैं फार्मूला, कमज़ोर बच्चों के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता है यहाँ पे क्या चाहिए, हमें अचर चाहिए, क्या चाहिए अचर। अचर आ जाए तो फार्मूला लग जाएगा, जो रूट में 3 फार्मूले लग जाएंगे। अचर चाहिए, चलो अचर चाहिए तो पहले क्या करो, इसका अवकलन कर लो, रूट में जो भी है यहाँ पे 5 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर, अवकलन करो 5 का 0 माइनस का 4 माइनस का 2x, तो माइनस का 4 माइनस का 2x इतना मिला है। तो इतना हमें चाहिए है, ऊपर नहीं मिला, तो पहले चर को मैच करेंगे, -2 यहाँ पे चाहिए तो गुणा भाग करेंगे, तो पहले भाग दिखा दिया, गुणा करो, माइनस का 2x माइनस का 6 अपॉन 5 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा dx आएगा। देख लो चर मैच हो गया। हमने बताया था आपको, जब भी रैखिक मिल जाए आपको अंश में तो पहले चर को मैच करते हैं, अचर नहीं मैच होता है तो हम जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं, पहले चर मैच करना है। तो चर मैच हो गया। अब आपको ये 4 दिख रहा है, यहाँ से निकाल लो, 6 से निकालो, मिल जाएगा। अगर ना निकलता इससे तो हम जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे, -1/2 लिख लो और यहाँ पे माइनस का 2x, यहाँ पे -4 अलग कर लो, माइनस का 2 अलग कर लो, क्यों -4 माइनस का 2 कितना मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा। 5 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर dx। अब आपको क्या करना, लघुत्तम वापस देना, क्योंकि जितना हमें मिलता है ना उसके बटे में आपको द्विघात बहुपद लिखना है जो रूट में है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, पहले आपको 1/2 और माइनस का 2x माइनस का 4 अपॉन रूट में 5 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2 अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अलग अलग समाकलन करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करना क्या है, i बराबर -1/2, ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 4 अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस का 4x और माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर दो भाई, माइनस माइनस प्लस मिलेगा 2/2, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, ठीक है। अब समाकलन आपको पता है, समाकलन और dx के बीच में व्यंजक लिखना है, ये 5 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर, ये रूट आपको यहाँ पे यूज करना है। इसका तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो अंश में जो है वही मिलेगा। तो आपको पता है रूट में जो होता है उसका समाकलन क्या होता है, 2 रूट। अब रूट में क्या लिखना है, जिसका अवकलन करते हो उसी को तो आपको लिखना है, ये जानकारी आपको पता है। प्रश्न 7.4 के देखना लास्ट वाले प्रश्न, हो जाएगी जानकारी। ये कैंसिल कर लो भाई, यहाँ पे हो गया कैंसिल। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, हाँ पूर्ण वर्ग, यहाँ पे क्या करना, पूर्ण वर्ग विधि यूज करना है। x स्क्वायर का गुणांक देखो कितना है, 1 है, ठीक है। अब आधा करो, 4 का आधा कितना मिला, 2 मिला, 2 का स्क्वायर प्लस करना, 2 का स्क्वायर माइनस करना। x स्क्वायर का गुणांक अगर 1 है तो आधा करना है। आधा कहाँ से करना है, x की घात 1 होती है, वहाँ पर किसी संख्या से गुणा होता है, उसे उठा के उसमें 2 का भाग लगाना है। 2 का भाग लगाए, कितना मिला, 2 मिला। वर्ग करके आपको जोड़ना है और घटाना है। तो बाद में जोड़ना है कि घटाना है, पहले जोड़ो घटाओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाद में लिखा है। जब बाद में है तो पहले ही जोड़ लो और पहले ही घटा लो, ऐसे करके। अब प्लस का 5 माइनस का 4x, अब इसे हटा दें, इसकी जरूरत तो है नहीं यार, काले पीले में लिखा है,
खाली पीली है। चलो अब थोड़ा सा स्पेस मिल गया, अब बड़ा बड़ा लिखते हैं। क्या बताया था भाई, भूल जाते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस का इतना, ठीक है, प्लस का 5 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब इसके आगे देखो, इसे भी रफ कर देते हैं, इसे भी रफ कर देते हैं, ये हटा दो। चलो भाई इसे क्या लिख लो, a लिख लो, हमने बताया था a लिख लो, इसलिए क्योंकि जब तक इसका समाकलन नहीं हो जाता है a लिखो, बाद में उसका मान हम रख लेंगे। ऐसे आपको पेपर में भी करना, जाके आपको पेपर में भी ऐसे ही करना जैसा बता रहे हैं, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे देखो होल स्क्वायर बनाओ। अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है तो आपको जो वर्ग आपने जोड़ा है ना, माइनस का देना है। किसको देना है? जो एक्स के दो पद होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट बन जाएगा ना होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, 1 2 3, तीनों पद प्लस के हो जाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो। और ये 2 का 4 और ये 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 5 9 हो जाएगा, लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो 1 2 3, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, लो होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, क्योंकि माइनस बाहर निकाल लिया। ऐसे करके आपको सीख लेना है। तो i बराबर a प्लस, यहाँ पे देखो dx अपॉन यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगेगा? कमज़ोर बच्चों के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। ये कमज़ोर बच्चों के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहा करो मेरे भाई। चलो देखो यहाँ पे i बराबर a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लगा लो फार्मूला, प्लस का साइन इनवर्स x अपॉन a, x कितना है? x प्लस 2 अपॉन कितना है? यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे चर चेंज दिख रहा है, अपकलन कर लो अपॉन में। जब चर चेंज दिखता है ना तो अपकलन होता है अपॉन में, अचर ही निकलेगा। अगर चर निकलेगा तो हम प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं। तो आपको पता है रैखिक कितना निकलेगा? अचर ही निकलेगा। x का कितना होता है? 1 और 2 का कितना होगा? 0 और प्लस का c। थोड़ा सही से लिखो, a का मान रख लो, माइनस का था, कितना था देखो प्रश्न में कितना था? माइनस का मतलब 5 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर, इतनी था, ठीक है। प्लस का साइन इनवर्स x प्लस का 2 अपॉन 3 प्लस का c। देखो 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाली थी, माइनस का, ठीक है, बाहर है, हो गया साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3। तो इतना आप लोग नोट कर लो। ये आज जो है प्रश्नावली हमने क्या किया, यहाँ पे उदाहरण हल करवाए प्रश्नावली 7.4 के, ये कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या करवाएंगे हम? हाँ, हल करवाएंगे अगली वाली प्रश्नावली 7.5, जो आंशिक भिन्न का उसमें यूज है और बेसिक पढ़ा चुके हैं, तो डायरेक्ट ही प्रश्नों को हल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना है, और जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।